जीत के जाएंगे तो सिटिंग सीएम है, उनको पहला मौका मिलना है। इसके पहले चुनाव में कौन होंगे किसी का नाम नहीं था, अभी तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर। सबके मन में इच्छा रहती है, क्यों नहीं रहती है, लेकिन आपने पूछा कौन बनेगा, तो स्वाभाविक तौर पे जो सीरीज आप जीत रहे हो तो विनिंग कैप्टन को तो मौका सबसे पहले तो उन्हीं का नाम विचारना है। मैं ये कहूँ तो ढोंग हो जाएगा कि मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहूँगा। मैं ढोंग मुझे जमता नहीं। लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि लोग इतना कह रहे हैं, किसी ने तो मेरे को निकम्मा तक बोल दिया था, मीडिया के सामने निकम्मा बोल दिया था। ये कई लोग 10 लाख का सट्टा लगा रहे हैं कि बाबा हार रहे हैं। कुछ विशेष परिवार के जिन्होंने आपकी बहुत सक्रियता से भाग लिया, वो कई, तो मैं तो एक वोट से जीतना चाहता, एक वोट से भी अगर जिता दिया तो। अब मतदान संपन्न हो गया है, आपसे पहला मेरा यही सवाल है, क्या लग रहा है छत्तीसगढ़ सेकेंड फेज को लेकर? अंबिकापुर में भी कांग्रेस जीतेगी और सेकेंड फेज में भी बहुमत कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। कुछ और विधानसभा की बात करें, सीतापुर विधानसभा क्या लग रहा है? और ये जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी। और ये जो आसपास के बलरामपुर जो सीट है, लोकसभा सरगुजा की 8 सीट में कांग्रेस को जीतने के बहुत अच्छे चांस हैं। सनावल तरफ से जो कुछ ऐसी कुछ जानकारी आ रही है, क्योंकि हमेशा वहाँ से बीजेपी लीड करती है, इस बार क्या लग रहा है उधर से? बराबर बराबर की रिपोर्ट है। और रामचंद्रपुर से आगे रहने की बात लोग कह रहे हैं, पूरे ब्लॉक से, रामानुजगंज ब्लॉक से भी स्थिति ठीक है बता रहे हैं, बलरामपुर में भी स्थिति ठीक है, जीतने के चांसेस अच्छे चांस हैं। बाबा, एक बार फिर से सीएम को लेके लोगों में फिर से उत्सुकता इस बार प्रारंभ हो गई है, इसको लेकर आपका क्या है इस बार? क्योंकि इस बार जितनी भी नज़रें हैं टिकी हुई आप ही के ऊपर सारा, क्योंकि जो इस बार उत्सुकता तो कम होनी चाहिए, क्योंकि जीत के जाएंगे तो सिटिंग सीएम है, उनको पहला मौका मिलना है। इसके पहले चुनाव में कौन होंगे किसी का नाम नहीं था, अभी तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर। तो सीएम को लेके आप भी कुछ आगे अपने लिए करेंगे? नहीं, मैं नहीं करूँगा। पार्टी हाईएस्ट लेवल पे ये सब निर्णय होते हैं तो उनको तो सब मालूम है, अपने से करने की क्या ज़रूरत है इसमें। बाबा, ये बात आ रही थी कि ये आपका आखिरी चुनाव है, हाँ, लगता है कि सीएम बनने का मौका खो देंगे आप? अभी तो 5 साल है, क्यों खोऊंगा? 5 साल तक तो जिंदा हो ना। मतलब सीएम बनने की इच्छा रखते हैं आप? सबके मन में इच्छा रहती है, क्यों नहीं रहती है, लेकिन आपने पूछा कौन बनेगा, तो स्वाभाविक तौर पे जो सीरीज आप जीत रहे हो तो विनिंग कैप्टन को तो मौका सबसे पहले तो उन्हीं का नाम विचार में आएगा ना। मैं ये कहूँ तो ढोंग हो जाएगा कि मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहूँगा। मैं ढोंग मुझे जमता नहीं। पब्लिक के सामने आपके माध्यम से हम लोग जाते हैं तो पब्लिक से गलत बोलना मुझे नहीं जमता। पिछले बार के चुनाव को लेकर बात करें बाबा, तो पिछले बार ही चाह रहे थे कि आप सीएम बने, प्रदेश से भी यही इच्छा उत्पन्न हो रही थी, खासकर सरगुजा वासियों को बिल्कुल उम्मीद है कि इस बार बाबा सीएम बनेंगे। उनके मन में है भावना, एक तीव्र भावना है, ये सच्चाई है। और छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्रों में भी कई लोगों के मन में है कि मौका मिलता है, ये भी बात सही है। पिछले चुनाव में लोगों में चर्चा थी, मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि वो मात्र संभावना की अटकलें थी। लेकिन जब चुनाव के बाद हम लोग को बुलाया गया दिल्ली, तो 4 लोगों को बुलाया गया, उसमें मेरे को भी बुलाया गया, तो वो संभावना यानी एक वास्तविकता में बदली कि वास्तविक तौर पे एक नाम जो विचार में है वो मेरा भी था। चरणदास महंत जी थे, ताम्रध्वज भाई थे, भूपेश भाई थे, 4 मैं था, तो हम लोग 4 को बुलाया गया था। तो वो एक वास्तविकता में बात आ गई कि हाई कमांड ने बुलाया, वरना तो अटकलें हैं, मीडिया में बात हो रही है, अपने साथी बोल रहे हैं, तो ये भावनाएं रहती हैं। भावनाओं से ऊपर हट के हाई कमांड ने जब बुलाया तो वो वास्तविकता बन गई कि हाँ, ये 4 में से कोई मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और तब से वो चल पड़ा है नाम। बाबा, अभी भी आप दिल्ली गए हुए थे, इसको लेकर भी काफ़ी सीरियस है पूरी जनता की, आखिर क्यों, क्या कारण क्या था, क्यों गए हुए थे? मैं तो सिर्फ मंदिर जाने के लिए गया था। परिवार के लोग वहाँ एक गुरुजी का मंदिर स्थापित है छतरपुर में, दिल्ली के क्षेत्र में छतरपुर एक इलाका है,
और वो बहुत मानते हैं। आदि बाबा है, उनकी माँ, आदि बाबा की बहन, आदि बाबा की वाइफ, बहू हमारी, वो बहुत मानते हैं। तो वहाँ से भी ऐसा संदेश था कि नहीं आना है। मैंने कहा चुनाव के बाद, तो क्या नहीं वोटिंग के पहले आना है। तो अब घर वालों की जब बात ऐसी आ जाती है, वो बहुत तीव्र समर्पित भाव से जुड़े हुए हैं, तो मैं नकार नहीं सकता था। तो इसीलिए रात को गया, सुबह आ गया। बाबा कुछ आला कमान की तरफ से कुछ हलचल आपको लेकर इस बार देख पाएगी कि नहीं जनता आपको सीएम बनते हुए? ये संभावनाओं के क्षेत्र में है। अभी आपको क्या लगता है? संभावनाएं के क्षेत्र में है। जनता की भावनाएं जुड़ी हुई है आपसे, और इस बार भी ये अपेक्षा भावनाएं जब रहती हैं तो आप निश्चित मानिए कि 100 में 100% ये हाईकमांड तक बात जाती है, फिर उनको निर्णय करना। तो जब आपने किसी को हाईकमांड मान लिया, परिवार का मुखिया मान लिया, फिर उनकी बात के बाहर जाना, ये मेरी प्रवृत्ति नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं। या तो मैं अलग रहूँ, मैं अपने में हूँ, अपने साथियों के साथ हम लोग जो होगा खुद करेंगे। हम हैं, ताकतवर हैं, हम जैसा चाहेंगे हम कर सकते हैं, हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो एक अलग भावना होती है। लेकिन जब आपने एक समूह, एक संगठन, एक परिवार से अपने आप को जोड़ लिया कि हम कांग्रेस परिवार के साथ हैं, आपने अपने सिंबल पे टीएस बाबा की छाप में चुनाव नहीं लड़ा ना। आपके साथियों ने कहा कि टीएस बाबा की छाप में लड़ो, साथियों ने कहा कि पंजा छाप में लड़ो। तो जब आप पंजा छाप में लड़े तो मतलब आप कांग्रेस परिवार और उसके संगठन के दायरे में अपने आप को आपने रख दिया। फिर सिलेक्शन होगा तो कांग्रेस की सिलेक्शन कमेटी तय करेगी। आपको नहीं चाहिए कांग्रेस की सिलेक्शन कमेटी, तो बाहर रह के खेलो आप। अगर इस टीम में खेलना है तो फिर सिलेक्शन कमेटी की बात फाइनल। ये तो इसमें मैं उन लोगों में नहीं हूँ कि जो उसमें फिर नाटक करूँगा। बाबा एक आखिरी सवाल, ये जो चुनाव संपन्न हुए हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं इसको, किस तरीके से ये चुनाव हुआ? क्योंकि लगातार ये बातें सामने आती रहती थी कि इन 5 वर्षों में टीएस सिंहदेव ने कोई ऐसा काम नहीं किया है। हालांकि 3,500 करोड़ का काम अंबिकापुर शहर में हुआ है, या तो ये लोगों को दिख नहीं पाया, या कांग्रेस की जो पार्टी वो बता नहीं पाई लोगों को। गिनाया तो और जा सकता है, लेकिन बात ये रहती है कि जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने 60 साल आज़ादी में कुछ नहीं किया, कौवा कान ले गया, तो वो अक्सर पब्लिक वो देखने लगती है, कौवा को देखने लगती है, कान को नहीं देखती। तो कभी कभी हमारे साथ भी होता है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये माहिर हैं लोग इस प्रचार में, हम लोग भी उसी में लग जाते हैं, कुछ नहीं हुआ। अब इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज खड़ा हो गया, अब आप कहो कुछ नहीं हुआ और आप मान भी लो, तो क्या कहा जा सकता है? हाँ, पर कहीं कमी है, कुछ सड़कें और बन जाती, नालियों में ढक्कन और लग जाते। छोटे काम हैं लेकिन दिखते हैं कि ये काम हो जाते, तो वो बल पड़ लेता है। जो बड़े काम है वो नहीं दिखते। आज आप रायपुर पहुंच जा रहे हो 4 साढ़े 4 घंटे में, वो आप कहोगे कुछ काम नहीं हुआ। पहले 6-6 7-7 घंटे से कम नहीं लगता था, तरकते पटकाते जाते थे अपन, या ट्रेन से ही जाया करते थे। फिर भी लोग कहते हैं कुछ नहीं हुआ, और हम लोग कहते हैं हाँ कुछ नहीं हुआ। अपनी अपनी सोच है कि अपन बस कभी कभी पब्लिक की सोच ऐसे ढल जाती है कि हाँ, जो कह रहा है कुछ नहीं हुआ, हाँ कुछ नहीं हुआ। और मैं तो अच्छा नहीं लगता है गिनाना जी, क्योंकि आप जितना गिनाओगे तो आप और गिना सकते हो कि ये बाकी है, ये बाकी है, तो उसको गिनाने का औचित नहीं होता। लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि लोग इतना कह रहे हैं, किसी ने तो मेरे को निकम्मा तक बोल दिया था, मीडिया के सामने निकम्मा बोल दिया था। एक आप लोग, इसीलिए मैं उसमें जाता नहीं हूँ, ना जाऊँगा कभी। वो सबको बुला के जो आप लोग करते हैं सवाल जवाब, उसमें 2-2 बार, और मीडिया ने उसको ना काटा ना उनको टोका और बोलने दिया। तो है, ऐसी भी ये दुनिया है अपनी, चल रहा है, ठीक है। बाबा आंकड़े अब लोग निकालने लगे हैं आपको लेकर। कोई बोल रहा है कि 15,000 16,000 वोट से बाबा जीत रहे हैं, किसी का कहना है कि 25,000, कई तो ऐसे भी बोल रहे हैं कि 60,000 वोट से जीत रहे हैं। जीत तो हर कोई बोल रहा है, आपको क्या लगता है? कई लोग 10 लाख का सट्टा लगा रहे हैं कि बाबा हार रहे हैं। कुछ विशेष परिवार के जिन्होंने अब की बहुत सक्रियता से भाग लिया, वो कई जगह लगा रहे हैं कि हार रहे हैं बाबा। तो मैं तो 1 वोट से जीतना चाह रहा हूँ, 1 वोट से भी अगर जिता दिया तो ठीक है। बाबा ये संभाग की 14 सीटें आई थी 18 के चुनाव में, आपने काफ़ी मेहनत किया था। इस बार क्या लगता है कितने सीटें आएगी 14 में कांग्रेस? 10-11 में पूर्ण संभावना है। तो छत्तीसगढ़ की 90 सीटों की बात करें तो लगभग 2/3 से कम नहीं,
2/3 से कम तो निराशाजनक रहे। तो बाबा, 14 सीटों में कौन सी कमजोर नज़र आ रही है आपको? कोरिया में 3 में से 1 में संभावना है अच्छी, 2 कमज़ोर हैं। अभी गिनती तक रुक जाते हैं, मैं क्यों नाम लूँ। जशपुर में 3 में 1 लग रहा है कि जीत रहे, 2 में संभावना है। और सरगुजा लोकसभा की 8 सीटों में 8 में संभावना है जीतने की, वास्तविक संभावना। जीतेंगे हारेंगे कितनी मैं नहीं कह सकता, लेकिन 8 में। अजय तिर्की भी दावेदारी इस बार जबरदस्त नजर आई, वहाँ से भी कुछ बातें निकल के आ रही हैं। अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे उम्मीदवार हैं और लोगों ने अपनाया भी है। कुछ सैबोटेज की भी बात सामने आई है, लेकिन देखिए मतदाता बलवान है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।